निर्णय लिया उसके बाद में इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से, सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाता हुआ ये स्ट्रोक, और इसी के साथ ये तालियों की बौछार एक अच्छे स्ट्रोक के लिए। आखिरकार एक बड़ा गैप्स निकालने में कामयाब रहे। कहते हैं ना कि जब तक आप बड़े गैप्स नहीं निकालते ना तब बड़े स्ट्रोक नहीं आते। 4 रनों के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ महाराष्ट्र का 10 रनों पर पहुंचा। अमीन फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद ने बल्ले का बाहर किनारा लिया, डीप थर्ड मैन के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। उनके बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी, अच्छा स्ट्रोक। दोनों फील्डर के बीच में से, यानी विकेट कीपर और प्लेयर के बीच में जो फील्डर थे उनके बीच में से गेंद को खेल दिया था, डीप थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के खेले हैं 9 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए, लेकिन अब रनों का हिसाब निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। इस बार फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, दोनों फील्डर देखते रहे और गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए बाहर। खूबसूरत स्ट्रोक, जैसे कि गेंद। अनुज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, शायद इस ओवर में ओवर पिच गेंद और लॉफ्टेड शॉट खेला उन्होंने, देखते हैं शायद कैच हो पाता या नहीं, लेकिन फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ ये अच्छा कैच लिया। कहती है ना कि कैचेस विन मैचेस, इसी के साथ महाराष्ट्र का पहला विकेट गिरता हुआ 24 रनों पर, यह पहला विकेट गिरता हुआ 24 रनों की साझेदारी हुई पहले विकेट के लिए, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ मनोज धोत्रे के रूप में। 5.5 ओवर के समाप्ति हुई। एक डीप पॉइंट शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, इस बार अच्छा स्ट्रोक है, बहुत अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेला उन्होंने, और डीप कवर के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई, 4 रन के लिए बाहर गया, बहुत अच्छा स्ट्रोक। अपना खाता 4 रन के साथ खोला उन्होंने, उमेश ने। जैसे गेंद ऑफ स्टंप पर मिली और पिच गेंद मिली, आगे आए और खेल दिया था उसका कवर, और डीप कवर के क्षेत्र में से गेंद बाउंड्री के बाद चली गई 4 रन के लिए बाहर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर महाराष्ट्र का। उमेश काले ने अपना 4 रनों के साथ खाता खोला। 8 ओवर के समाप्ति पर 37 रन, 37, एक विकेट के नुकसान पर। मांगेरान अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। ओ अच्छी गेंद थी, इस बार देखते हैं जोरदार अपील, और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां ऊपर उठती हुआ पर एज का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ महाराष्ट्र टीम का। जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, बाहर आकर घेरने की कोशिश की वहां पर उमेश काले ने, लेकिन गेंद ने एज लेकर गेंद विकेट कीपर के क्लोज में चली गई थी। जोरदार अपील, अंपायर के ऊपर पहले दबाव डाला, विश्वास में भी काफी ताकत वाली युजवेंद्र चहल जिस मोहल्ले में रहते, उस मोहल्ले का एक खिलाड़ी लगभग पैड पर लगती हुई गेंद, जोरदार अपील, और इसी के साथ अंपायर की उंगलियां ऊपर स्टंप के सामने पकड़े गए और जोरदार अपील हुई, और इसी के साथ ये तीसरा विकेट का पतन हुआ महाराष्ट्र का, 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़ोतरी हुई है उनके। इस बार ओवर पिच गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, देखते गेंद काफी ऊंची, कैच हो पाता या नहीं, लेकिन गेंद के नीचे हालांकि फील्डर दिखाई दिया, और इसी के साथ ही हितेश पाटिल का विकेट गिरता हुआ। 15 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए। होते हुए उनके सामने रविंद्र जगदड़े स्ट्राइक का सामना करेंगे। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से अंदर आती हुई गेंद बैट और पैड के बीच में से जाकर गिरी स्टंप पर, और इसी के साथ ये 5वें विकेट का पतन हुआ। चौकर को मिलने वाली है पहली सफलता। 1.3 ओवर 1.4 ओवर में उन्होंने 5 रन देकर पहला विकेट प्राप्त किया है अनिल ने। 5वां विकेट गिरा, 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर महाराष्ट्र। एक शानदार उद्घाटन हुआ इस चैंपियंस ट्रॉफी का, LIC चैंपियंस ट्रॉफी 2022।
एक अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, देखते हैं फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। अच्छा स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, कारपेट के सारा खिला हुआ, जैसे कि गेंद ऑफ स्टंप पर मिली, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पीछे हटे और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रन के लिए। बल्ले के ऊपर से निकल रही थी, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, तैयार होते हुए अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। इस बार फुल टॉस गेंद आगे आकर खेला, बैक टू बॉलर, और ऐसे के साथ ये विकेट गिरता हुआ, 6वां विकेट गिरा। फुल टॉस गेंद थी, खेल दिया था ठीक सामने वाले छोर से, कॉटन बोल्ड वहां पर सनी द्वारा विकेट प्राप्त किया। सनी ने अपना पहला, और इसी के साथ महाराष्ट्र का यह 6वां विकेट गिरता हुआ। 4 ओवर की अब तक समाप्ति हुई है, 8 गेंदें अभी भी बाकी हैं। अमीन तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई है, गेंद हल्का सा खेला उन्होंने ऑन साइड में, स्वयं बॉलर फील्ड कर दे, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहा है, लेकिन अश्विन वहां पर काफी अच्छी फील्डिंग, और इसी के साथ रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। अच्छी फील्डिंग अपनी गेंदबाजी के क्षेत्र में। अमीन ने स्वयं थ्रो किया अश्विन के हाथ में, और अश्विन ने कोई गलती नहीं की स्टंप को बिखेरने में, और इसी के साथ ये 7वां विकेट गिरता हुआ महाराष्ट्र का। 79 रन, 79 फॉर 7। इस ओवर की एक गेंद अभी भी बची हुई है, यानी कुल 6 गेंदों का खेल बाकी है महाराष्ट्र के लिए। देखते हैं, कम से कम 100 रन बन जाते तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ओ, इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में खेला उन्होंने, लॉन्ग ऑफ पर, वहां पर मिस फील्डिंग हुई और गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा, 4 रन का, बहुत अच्छा स्ट्रोक। अमर के बल्ले से आता हुआ ये बहुत अच्छा स्ट्रोक, अपनी टीम को जिस तरह रन की तलाश थी, कहते हैं ना कि रनों का अकाल पड़ा हुआ था। टीम का कुल स्कोर 86 रनों पर पहुंचता हुआ इन 4 रनों के साथ अमर के बल्ले से खेल रहे हैं 8 रनों पर, टीम का कुल स्कोर 90 रन। इस बार अच्छा स्ट्रोक आगे आकर खेला हुआ, ऑन साइड में फिर एक बार गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस वक्त गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए जाती हुई, अंपायर का इशारा, 94 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 94। एक और छक्का आ जाता है तो कम से कम 100 रन तो जरूर बनेंगे। कहते ना कि आदमी का जो माइंड होता है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए, रन बन सकते हैं। आनंद खेल रहे हैं 1 रन पर, देखते हैं आखिरी गेंद पर किस तरह से रन बनाने की कोशिश करते हैं। दीपक तैयार, सामने वाले छोर से गेंदबाजी के लिए तैयार, और पिच गेंद को खेला उन्होंने ऑफ साइड में। इस वक्त फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, फील्डर वहां पर तैनात, ओ क्या बात है, सीधा थ्रो विकेटों के ऊपर, और इसी के साथ ये रन आउट। अच्छा थ्रो सीधा विकेटों के ऊपर आता हुआ, कोई गलती नहीं की, और इसी के साथ ये रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। एक मिनट।
लो और फिर एक बार तैयार, इस बार ओवर पेज गेंद आगे आकर खेला उन्होंने। देखते हैं मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाती हुई। अच्छा स्ट्रोक, वहां पर कोई फील्डर नहीं था, गेंद बाउंड लाइन की तरफ चली गई 4 रन के लिए। अपनी उम्मीदों को कायम रखने की कोशिश जरूर की बैट्समैन ने। 4 रनों के साथ स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 रनों पर बिना किसी क्षति के हरियाणा का कुल स्कोर। टीम का कुल स्कोर 11 रन बिना किसी क्षति के। एक दशमलव तैयार फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। ओहो हो, ऑफ स्टंप पर गेंद आगे आकर खेला। देखते हैं कैच हो पाता है या नहीं, फील्डर उसके नीचे और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरता हुआ। बहुत ही अच्छा कैच। इस तरह के जो कैचेस होते हैं ना, लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह से ये पहला विकेट गिरता हुआ हरियाणा का 11 रनों पर। मैंने कहा था कि विकेट लेने के आसार तैयार किए उन्होंने पहले जगदड़े ने, और फिर एक बार एक अच्छा कैच वहां पर पकड़ने में कामयाब रहे। स्कोर मुजान टू 11 रन हुए एक विकेट के नुकसान पर, 11 फॉर 1। लेकिन जगदले जैसे कि विकेट लिया, उनका उत्साह काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार ओवर पेज गेंद ठीक बॉल के ऊपर से खेला उन्होंने, स्ट्रेट ड्राइव के रूप में गेंद बाउंड के बाद 4 रन। कोई मौका नहीं फील्डर के लिए गेंद को रोकने का। अच्छा स्ट्रोक, काबिल तारीफ स्ट्रोक, बल्ले के ऊपर से निकल रहा था, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई। संजय लोहार तैयार। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। देखते गेंद फांडले के क्षेत्र में से गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर जाते हुए। अंपायर का इशारा 4 रन का। एज लेकर गेंद चली गई फांडले के क्षेत्र में, सीधी गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 4 ओवर के समाप्ति हुई। 4 ओवर के समाप्ति पर 1 विकेट पर 25 रन। हरियाणा अनिल खेल रहे 8 रन पर, अनुज खेल रहे हैं 11 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी, बहुत ही अच्छी और नती तुली गेंदबाजी उमेश द्वारा। कहते ना कि अपने जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसका उन्होंने फायदा उठाना चाहिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। ग्राउंड स्ट्रोक, एफर्टलेस स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, वो देखने को मिला। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन पर, 31 फॉर 1। Anuj playing on 17, Anil playing on 8, where are the Krishna? And so the 20-run partnership, 14 deliveries to 14 गेंदों में जब उन्होंने हल्ला किया था हरियाणा के गेंदबाजों के ऊपर। इस बार लेग स्टंप पर अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला। डीप स्केल के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, कोई फील्डर नहीं, लेकिन गेंद बाउंड लाइन के बाहर चली गई, 4 रन के लिए बाहर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रनों पर हरियाणा का, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 विकेट उनके हाथ में शेष है। 61 रन और चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। मैदान के ऊपर खेल रही है इस वक्त। 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महाराष्ट्र टीम को विकेट की तलाश है इस वक्त। इस बार ओवर पेज गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड लाइन के बाहर जा रही है, 4 रन के लिए बाहर। ग्राउंड स्ट्रोक खेला, एफर्टलेस स्ट्रोक देखने को मिला। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हरियाणा का। चवालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर, 44 फॉर 1। उस वक्त भी हरियाणा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। फिर एक बार अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, दोनों फील्डर के बीच में से गेंद बाउंड लाइन की तरफ जा रही है, डीप कवर क्षेत्र में फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन पूरा किया, जैसे कि थ्रो आता तब तक दूसरा रन भी पूरा किया। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। 51 रनों की अभी भी जरूरत हरियाणा को मैच जीतने के लिए, लेकिन उमेश काले तैयार गेंदबाजी के लिए तैयार। लेग स्टंप पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, लेट कट और सीधी गेंद फांडले के ऊपर से बाउंड लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर का इशारा 4 रन का, जैसे कि गेंद लेग स्टंप पर मिली।
आनंद फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने, इस बार और भी गेंद आगे आकर उठा दिया उन्होंने, देखते गेंद हवा में कैच होने की संभावना, लेकिन इसके पहले गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, 6 रन के लिए बाहर। कोई मौका नहीं फील्डर को कैच को लेने का। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हरियाणा का 68 रनों पर। अनुज खेल रहे हैं 39 रन पर, अनिल खेल रहे हैं 21 रनों पर। एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली दोनों खिलाड़ियों के बीच में। अब तक 57 रनों की साझेदारी 40 गेंदों में दोनों खिलाड़ियों के बीच में दिखाई दी। हरियाणा का पलड़ा बहुत भारी होता हुआ जा रहा है इस मैच में। 9 ओवर के समाप्ति पर 68 रन उन्होंने बनाए हैं। करंट रन रेट 7.56 का। फिर एक बार ओवर पेस गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने, डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधी गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए अंपायर का इशारा। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 6 रन का इशारा अंपायर का 4 ना, ओके। 4 रनों के साथ स्कोर 72। हालांकि कामयानी संस्था द्वारा वो ये काम चला रहे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ पुणे के नेहरू स्टेडियम से। इस बार गेंद ने एज लेकर चली गई थी, लेकिन देखते हैं वहां पर कवर के क्षेत्र में पिलर वहां पर तैनात, लेकिन इसके पहले गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी बाउंड लाइन की तरफ चली गई। 4 रन के लिए अंपायर का इशारा। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा के बीच में मुकाबला चल रहा है। 79 रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ 79 फॉर 1। 18 रनों की और जरूरत। 10वां ओवर चल रहा है। पथ पर अपने अग्निपथ पर चलता रहता है। राहुल पाटिल तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बार ऑफ स्टंप पर फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक किया उन्होंने और सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। 4 रन के लिए बाहर। खूबसूरत स्ट्रोक, बल्ले के ऊपर से निकल रहा था, उसके ऊपर 4 रन की मोहर लगी हुई थी, छाप लगी हुई थी। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 13 रनों की दरकरार आने वाले 59 गेंदों में। अनिल पहुंचे 30 रन पर। 45 रनों पर खेल रहे हैं अनुज नॉन स्ट्राइक रन पर। 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार ऑफ स्टंप पर गेंद हवा में, देखते कैच जरूर हो सकता है और फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। कहते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। इस तरह से दबाव डालने की कोशिश जरूर वहां पर महाराष्ट्र की आखिरी क्षणों में चल रही है। महाराष्ट्र ने अभी भी मैच नहीं छोड़ा है। अभी भी वो कसी हुई गेंदबाजी कर रही हैं, अभी भी वो अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन कर रही हैं। कैचेस विन मैचेस कहते हैं। एक कैच पकड़ा और इसी के साथ ये अनिल का विकेट गिरता हुआ। शायद आपका होगा। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद आगे आकर खेला उन्होंने, ठीक बॉलर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, और इसी के साथ ये हरियाणा टीम ने मैच जीत लिया। जो भी जीता सिकंदर, लेकिन जो हारे उन्होंने नाराज नहीं होने चाहिए। इसी के साथ हरियाणा ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, जीत हासिल की, और जो भी जीता सिकंदर, जो हारे उन्होंने नाराज नहीं होना चाहिए। ओके ओके। 8 विकेट से ये मैच हालांकि हरियाणा टीम ने जीत लिया। बहुत बहुत बधाई हो हरियाणा की। छह रनों के साथ ये गेंद बाहर चल गई थी। अनुज हालांकि प्लेयर ऑफ द मैच बने आज के। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की अनुज ने आज। 50 रन पहले बनाए। काय पाहिजे शेड्यूल का गुजरात मध्ये जम्मू आहे ना. गुजरात ते दोन्ही टीम्स कुठल्या आहेत.
वेळ असते? आता काय माहिती, उलट लवकर चालू करा. नाही ना, अजून कुठं आला, इकडं बघावं लागलं.